एवरीवन, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का सेशन बहुत ज़्यादा शानदार होने वाला है। और ये आज ना खास करके मिसलेनियस टॉपिक सब यहाँ पे मैं कवर किया हूँ, जैसा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। बच्चे कई बार इसमें गलती भी कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर अगर समझ से परे हो जाता है ना, तो जल्दीबाजी में कोशिश करता है कि बना ले, लेकिन गड़बड़ सड़बड़ सब कर देते हैं। फिर पता चलता है कि दो नंबर, चार नंबर का, पाँच नंबर का गलत हो जाता है एकदम, है ना। तो बस आप रोज, अगर आप रोज का सेशन देखते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है एकदम, है ना। तो चलिए दिखाते हैं अच्छा क्वेश्चन एकदम क्या क्या आज मैं कवर किया हूँ। देखो, रैंकिंग एंड ऑर्डर का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, वो भी कितना नंबर का पता है? 3 नंबर का मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या कैसे है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। इसमें कहा क्या जा रहा है कि देखो, 6 लोग हैं ए से लेके एफ तक, ठीक है, सब ओलंपिक में दौड़ते हैं, ठीक है। होता क्या है ना कि यहाँ पे डी स्कोर 15 रन मोर देन ई। अब जैसे ही यहाँ पे ये दिखेंगे तो बच्चा सब कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, हमको पता है एकदम, नो डाउट। लेकिन यहाँ से घबराना नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे सी स्कोर मोर रन देन एफ बट लेस देन ए। मतलब इतना तो पता है ना कि सी जो है ना, रन मोर देन एफ और लेस देन ए। ठीक है, मतलब कितना ज़्यादा है कम है ये पता नहीं है, लेकिन ये तो कम से कम फॉर्मेट पता चला ना कि सी स्कोर मोर देन एफ बट लेस देन ए। ठीक है, ए डज नॉट स्कोर मोर देन ई। ए जो है ना ई से ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा ई यहाँ पे हो सकता है ना। चलो आगे क्या कहा जा रहा है कि डी इज, अच्छा, अब जो ये बात बोला गया था ऊपर कि डी स्कोर 15 रन मोर देन ई, इसका मतलब तो ये तो फिक्स है ना कि डी इसके ऊपर ही होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो, अब आगे क्या कहा जा रहा है कि डी जो हाईएस्ट नहीं है, मतलब इसके ऊपर भी एक है, मतलब ए और बी। बी बच गया ना, तो बी मतलब सबसे ऊपर टॉप पे हो गया, मतलब ए बी सी डी ई एफ, मतलब 6 लोग हो गया ना। चलो, अब हमको ना इस सब का क्या कैसे स्कोर है ना वो हमको सेट करना है। तो करेंगे कैसे ये? यही देखो, यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, वही बात आता है ना। अब यहाँ पे आगे इसका स्कोर सेट करने का तब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। जैसे कहा क्या जा रहा है, द वन हु स्कोर सेकेंड लिस्ट। देखो, ये फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट, मतलब दूसरा जो सबसे कम है ना, ये कितना स्कोर करता है? ये करता है 25। ठीक है, आएगा कोई इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, जैसे सी स्कोर 3/2 रन ऑफ ए। सी जो है ना, कहाँ गया? सी स्कोर 3/2 रन डेट ए स्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट तो इसका निकलेगा ही नहीं, निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, पॉइंट पॉइंट में चला जाएगा। या फिर ऐसे अगर चाहोगे तो थोड़ा सा निकाल सकते हो कि ई स्कोर ज़्यादा, ई ए का है ना, ठीक है। ई और ए का भी कुछ अता पता है ही नहीं, तो कैसे हो जाएगा? ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, ए डज नॉट स्कोर मोर देन, चलो ये तो हो गया। अच्छा, एक बात यहाँ पे बोला गया है कि डी स्कोर 15 रन मोर देन ई। इसका मतलब क्या है कि डी और ई का जो डिफरेंस है वो 15 होगा, ये इतना तो आपको पता चल सकता है कि नहीं। और डी ज़्यादा है ना, क्योंकि डी ज़्यादा इससे करता है डी और ई का, ठीक है। अब एक लाइन बोला गया था, द डिफरेंस बिटवीन स्कोर ऑफ डी एंड ई। डी और ई का जो स्कोर है ना, मतलब डी माइनस ई जो बराबर है डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब ए एंड सी, ठीक है, ए और सी के बराबर है। अच्छा, एक बात बताओ, तो यहाँ पे सी का, अगर सी के जगह पे अगर हम ये 25 दे दे रहे हैं और ए का हमको पता नहीं है, और डी माइनस सी कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ पे इसको काटो, ठीक है। अच्छा, ये अब जो है ना इधर माइनस में इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा? 25 15 हो गया 40, मतलब ए का पता कितना चल गया? ए का चल गया 40। अच्छा, अब ई के बारे में क्या बोला गया था? 3/2 रन और ऑफ डेट ए स्कोर, मतलब 40 है तो इसका 3/2, मतलब 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 20 दिया, मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा, तो इसका हो गया 60। ठीक है, इतना 60 हो गया ना। अच्छा, डी के बारे में क्या बोला गया था कि डी जो है ना 15 है ज़्यादा ई से, अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। यही तो होगा ना, 60 15 75 ही होता है ना। हो गया, इस सबका निकल गया एकदम, है कि नहीं। तो यही चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हो सकता है कि अब एफ का निकालने के लिए जैसे पूछ दे कि द एवरेज ऑफ सी एंड एफ इज इतना, तो एफ का बताओ एकदम, है ना। या फिर एफ का पॉसिबल क्या हो सकता है, बी का पॉसिबल क्या हो सकता है। क्वेश्चन आपसे कुछ ही पूछा जाएगा, बस 3 नंबर का रहता है। देखा आपने, तो तरीका इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ये यही क्वेश्चन अगर आ जाता ना, तो 95% बच्चा ना इसको छोड़ के भाग जाता है ना।
समझ भी नहीं आता कि करना क्या है एकदम। चलो, एक इस तरह क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। अगर इसको करना क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन आप खास करके ना आप लास्ट के लिए रखोगे। कई बार आपके साथ ऐसा होगा ना एग्जाम में कि आपके पास 1 डेढ़ मिनट का टाइम बचा रहता है, उस समय आप न पजल सॉल्व कर सकते हो ना कुछ भी। और ये अगर क्वेश्चन बचा है ना, रहता ही रहता है, अक्सर ये 99% केस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये अगर है ना, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सीधा फटाफट यहाँ पे उतार लो, मतलब पेपर पे उतार लेना। COUNTRY, SIDE। देखो कहा क्या जा रहा है, इसके बीच में कितना लेटर है, ठीक है, दोनों साइड से फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो काउंट करो, CDEFGHIJKLM नहीं हो रहा, OPQRSTUV नहीं हो रहा, UVWXY। देखो यू से वाई तक एक हो गया। चलो, NOPQRST नहीं हो गया, TUVWXY नहीं हो गया, RSTU। देखो आगे भी पता चल जाता है कि हाँ आगे आने वाला है कि YZAB नहीं आ जाएगा, STU नहीं, IJK नहीं आ जाएगा। उल्टा करते हैं बैकवर्ड में, तो EFGHIJKLMN नहीं हो गया, DEFGHIJKL नहीं हो जाएगा, IJKLMN। वो आई से के एन तक हो गया, ठीक है। OPQ नहीं हो गया, STUVWX नहीं हो जाएगा, YZ नहीं हो जाएगा, RSTU एक ये हो जाएगा, TUVNOP नहीं हो जाएगा। 1 2 3 टोटल नंबर कितना पेयर बन गया? इसमें 3 पेयर बच गया है ना। इस चीज़ हमेशा ध्यान में रखना। एक सिलॉक्स का क्वेश्चन एकदम दमदार ले आऊँ, चले आइए ना, इसके थ्रू बहुत चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। सम टेक्स्ट आर लव, कुछ टेक्स्ट जो है ना वो क्या है, लव है, ठीक है। और लव जो है ना वो फैब्रिक है, सारा का सारा लव जो है ना वो क्या है, फैब्रिक है। फ्यू फैब्रिक आर कॉटन, देखो यहाँ पे फ्यू फैब्रिक आर कॉटन, इसका मतलब है फैब्रिक का जो कुछ पार्ट होगा ना वो कॉटन कभी नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर ये आपसे पूछा जाए कि सारा का सारा फैब्रिक जो है वो कॉटन हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। लेकिन ये पूछा जाए कि सारा का सारा कॉटन फैब्रिक हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। नो कॉटन इज प्लास्टिक, कोई भी कॉटन का जो रिलेशन है ना वो प्लास्टिक के साथ नहीं है। चलो, सम लव आर प्लास्टिक, हो लव यहाँ पे, प्लास्टिक यहाँ पे, कोई रिलेशन है नहीं दिख रहा है ना, सीधा क्रॉस कर दो। नो टेक्स्ट इज कॉटन, टेक्स्ट यहाँ पे, कॉटन यहाँ पे, कोई रिलेशन दिख रहा है नहीं दिख रहा, सीधा कॉटन, मतलब गलत हो गया एकदम, है कि नहीं। चलो अब आपको दिखाते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, 3 नंबर का ये भी आता है। अगर ये भी अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है ना, तो 95% केस में ना बच्चा इसको स्किप कर देगा, नहीं बनाएगा एकदम। फिर आके बोलता है ना ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन नहीं बना। और देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। 8 लोग एक परिवार में, ठीक है, 3 जनरेशन है, सही बात है, ठीक है। ओनली 2 मैरिड कपल है, उसमें 2 ही मैरिड कपल है। चलो, ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ए डी का सिस्टर इन लॉ है, डी हु इज द फादर ऑफ ई। मतलब हम मेंशन कर रहे हैं कि डी जो है ना, डी हु इज द फादर ऑफ ई, डी हु इज द फादर ऑफ ई, और ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। डी हैज नो सिबलिंग। देखो सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है, एक तो भाई की वाइफ होगी, है ना, और इसका कोई सिबलिंग है ही नहीं, इसका मतलब इसका खुद शादी हुआ है, ठीक है। और इसकी बहन जो है ना वो है ए है, ए है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। इसका कोई सिबलिंग डी का है ही नहीं, ठीक है। चलो इतना हिंट तो दे दिया। आगे क्या कहा जा रहा है, एच इज द नेफ्यू ऑफ बी, ठीक है, एच इज द नेफ्यू ऑफ बी एंड द ओनली चाइल्ड ऑफ जी। मतलब एच जो है ना, एच इज द नेफ्यू ऑफ बी, और एच जो है ना, एच के बारे में बोला गया कि एच इज द नेफ्यू ऑफ बी एंड ओनली चाइल्ड ऑफ जी। किसका? ये जी का चाइल्ड भैया कहीं और हम अलग जगह पे बैठा रहे हैं। एच इज द नेफ्यू ऑफ बी, ठीक है, मतलब यहाँ पे बी होगा तभी तो इसका ये नेफ्यू हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा नेफ्यू है तो इसका जेंडर क्लियर हो जाएगा, इसको भी बाद में इसमें चेपेंगे अभी, ठीक है। है क्या कहा जा रहा है कि डी इज मैरिड टू एफ, जी का शादी जो ना वो एफ के साथ हुआ है, ठीक है। एफ हु इज द पैटर्नल अंट, देखो पैटर्नल जैसे ही अंट तो इसका जेंडर हो गया क्लियर। एफ हु इज द पैटर्नल अंट ऑफ सी, एफ इज द पैटर्नल अंट ऑफ सी, ठीक है। बोथ ए एंड एच आर अनमैरिड, ना ही ए का शादी हुआ ना एच का शादी हुआ, सी का कोई बाल बच्चा, मतलब सी का कोई बेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, इधर तो हम बैठा नहीं सकते, जैसे इधर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ना मतलब क्या बोलते हैं, सिबलिंग हो जाएगा। तो इसको हम जब भी बैठाना पड़ेगा तो इधर ही बैठाना पड़ेगा, इधर बैठाना पड़ेगा तो हम, अच्छा इसका
ए का शादी भी नहीं हुआ, ये भी बात ध्यान में रखना है कि बोथ ए एंड एच आर अनमैरिड। एच मतलब ए का ही या ना ही एच का शादी भी हुआ है, ठीक है। चलो तो हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम करेंगे, इसको अगर ऊपर चेपते हैं तो हो सकता है। अगर यहाँ पे हम करते हैं कि अगर हम, अच्छा एक मतलब वो थोड़ा सा फ्रेश इधर करते हैं ताकि, ठीक है, जैसे इसको हम ना, ये होता है एकदम एग्जाम में, डी हो गया, यहाँ पे हो गया, ई हो गया, ठीक है। इसका शादी किसी के साथ हुआ है और इसकी बहन है ए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे भी हम नहीं चेप सकते हैं क्योंकि सीधा कितना ज़्यादा ये हो जाएगा, और दो ही मैरिड कपल भी है, तीन जनरेशन भी दिखाना है। अगर इसको हम यहाँ से बैठा दे तो तीन जनरेशन हो जाएगा, मतलब दो ही जनरेशन हो जाएगा ना, ठीक है। लेकिन तीन जनरेशन भी दिखाना है, इसका मतलब है कि देखो बी जो होगा ना, बी होगा यहाँ पे हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, और एफ हो जाएगा यहाँ पे। इसका जेंडर क्लियर है दोनों का, ठीक है। और एच जो होगा, एच होगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कितना लोग हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लोग हो गया ना। चलो अब यहाँ पे क्या बोला गया, सी का कोई बेटा नहीं है, मतलब देखो सी कहाँ बैठेगा, सी यहाँ पे बैठेगा। सी का कोई बेटा नहीं, इसका मतलब सी का बेटी है, ठीक है। अच्छा एच का तो जेंडर क्लियर है ना कि एच इज द नेफ्यू, तो एच इज द नेफ्यू ऑफ, चलो एच इज द नेफ्यू ऑफ बी एंड वनली चाइल्ड ऑफ जी। मतलब एफ जो है, एच जो है ना, इसका नेफ्यू तो है लेकिन केवल चाइल्ड है ये जी का, ठीक है। तो बाकी सब किसका हो गया, ये वाला सब जो सी और ए जो, ये किसका हो जाएगा, तो ये बी का हो जाएगा, सिंपल सा बात है ना। अच्छा एक बार और बोला गया है, क्या बोला गया पता है, सी को लेकर के बी को कुछ बोला गया है क्या, जी इज अ टू एफ हु इज द, हाँ एफ जो है ना, एफ हु इज द पैटर्नल अंट ऑफ सी। एफ इज द पैटर्नल अंट ऑफ, पैटर्नल अंट मतलब क्या होता है, पापा का, ठीक है। तो ये भी इसका जेंडर क्या हो जाएगा, इसका भी जेंडर, क्योंकि इसका तो पापा यही है ना, ठीक है। हो गया, जेंडर भी क्लियर हो गया, सबका रिलेशन वगैरह सब कुछ हो गया क्लियर एकदम। आई होप पूरा मैटर आप समझ गए होंगे, इसके ऊपर तीन क्वेश्चन एकदम पूछा ही जाता है। कैसा लगा गाइस सेशन, अच्छा लगा जो इसको शेयर कर दे। चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, है कि नहीं। बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। डेली टारगेट सुबह 6 बजे आता है ना, आप उसको देखो ताकि आपका मतलब पूरा दिन एकदम पूरा प्रोडक्टिव होके रहे एकदम। फिर प्रीलिम्स में मत कहना कि प्रीलिम्स में मेरा स्कोर नहीं होता है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।